हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिखाई। मैं पूनम कटियाल आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। यूजली लोग सक्सेसफुल रहना चाहते हैं और सक्सेस की ही बात करते हैं, परंतु फेलियर को तो कोई जानना ही नहीं चाहता। आज का हमारा टॉपिक है फियर ऑफ फेलियर्स। फ्रेंड्स, यदि हम बात करते हैं कि किसी बुक रीडिंग की, और अगर हम उस बुक रीडिंग में सक्सेसफुल नहीं होते, या हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो अच्छी नहीं बनती, माता पिता की सलाह हो या वगैरह वगैरह, सारी इम्पोर्टेंस हमेशा और हमेशा सक्सेसफुल रहने को ही दी जाती है। यदि आप बात करिए कि हमारी लाइफ में फेलियर्स बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। यूजली लोग फेलियर्स को हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही देखते हैं। यदि फेलियर्स इतना बुरा है, तो क्या कभी आपने किसी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में देखा है कि उन्होंने कितने फेलियर्स देखे? यदि आप उनसे बात करें तो आप पाएंगे कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में फेलियर्स की एक बहुत ही लंबी लाइन है। इसका मतलब ये है कि ये फेलियर्स जो हैं, ये सभी को देखने पड़ते हैं, और यही एंजाइटी और डिप्रेशन का भी कारण बनते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक जान रहे हैं कि यदि हम फेल हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, ये कहा जाए कि भाई तुम्हारे तो फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, तुम्हें अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले, यू आर द लूज़र, बहुत बुरा लगता है। और इसी तरह से यदि किसी क्रिकेटर ने एक सेंचुरी बना दी, तो हम कहते हैं वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। और नेक्स्ट मैच में सेम प्लेयर यदि 2 रन पर आउट हो जाता है, तो इमीडिएटली हम बोलते हैं इसे तो खेलना ही नहीं आता, यानी कि उसे हम फेलियर घोषित कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में भी टिश्यूज में रोज सेल्स मरते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं, यानी कि सेल्स के मरना और उनकी जगह नए सेल्स का लेना, ये एक बैलेंस बना रहता है। इसीलिए हम एक नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं। मैं कहती हूँ इसी तरह से यदि हम अपनी लाइफ में भी फेलियर्स और सक्सेस को दोनों को साथ साथ लेकर देखें, हम फेलियर्स को नेगेटिव नज़रिए से ना देखें, जैसे हम सक्सेस को अगर हम पॉजिटिव रूप में देखते हैं, तो फेलियर्स को भी हम उतनी ही इम्पोर्टेंस दें, उससे हम कुछ सीखें अपनी मिस्टेक से, यानी कि हम ये जाने कि आखिर मेरे फेलियर का क्या कारण था। हम फेलियर्स जब अपनी लाइफ में हम फेलियर्स देखते हैं तो हम डर जाते हैं। मैं पूछती हूँ आप सबसे कि जब किसी को सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर्स का सामना करना ही पड़ता है, तो फिर इससे डर किस बात का? वाई फियर ऑफ फेलियर? हमें इससे डरना नहीं है। हैंड राइटिंग में कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं, यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम जान जाते हैं कि यह व्यक्ति फियर ऑफ फेलियर से पीड़ित है। वैसे तो इसके बहुत से कारण होते हैं, यदि हम इसको ब्रॉडर सेंस में देखते हैं। तो आज हम जब ये बात कर रहे हैं कि ये ट्रेट्स अगर हमको किसी की हैंड राइटिंग में दिखाई देते हैं, तो हम उस ट्रेट को देखने से देखकर क्या क्या जान पाते हैं कि यह व्यक्ति फियर ऑफ फेलियर से पीड़ित है, यानी कि विफलता से डरता है। वह व्यक्ति असफल होने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही इंटेंस फीलिंग हो जाती है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, डिप्रेस सा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य करने से पहले, यानी कि काम को शुरू करने से पहले ही वह आशंकित हो जाता है कि क्या मैं इस काम में सक्सेसफुल हो पाऊंगा। और ऐसे व्यक्ति क्या होता है, टॉप पर जाने से पहले, टॉप पर मतलब अपना गोल अचीव करने से पहले ही असमर्थता फील करते हैं और अपने आप को बिल्कुल निढाल कर देते हैं कि मैं तो यह काम कर ही नहीं सकता। अब
ये सब बातें, ये जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं, कोई भी व्यक्ति जब फील कर रहा है उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, उसके अंदर फेलियर की वजह से एक शर्मिंदगी है, एम्बैरेसमेंट है, उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, यानी वो किसी का सामना करने में भी असमर्थ रहता है, आत्मसम्मान की उसकी हानि होती है फेलियर की वजह से, वो दूसरों के क्रिटिसिज्म को भी नहीं बर्दाश्त कर पाता, इसी इन सब वजह से वो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम ऐसे व्यक्ति में देख पाते हैं। बट फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं हैंड राइटिंग की। तो आखिर हैंड राइटिंग में कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी वजह से हम जान पाते हैं कि यह व्यक्ति फियर ऑफ फेलियर से पीड़ित है, या ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को फेलियर का डर है। तो जो अल्फ़ाबेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वैसे तो और भी बहुत से अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनके द्वारा हम फियर ऑफ फेलियर्स को जान पाते हैं, लेकिन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेट है लेटर टी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति टी किस तरह से लिखे या किस तरह से वो लिखता है, जिसकी वजह से हम कह पाते हैं कि यह इंसान फेलियर से डरता है। यूजुअली जब लोग लिखते हैं तो टी ऐसे लिखते हैं, या टी ऐसे लिखते हैं, या टी ऐसे लिखते हैं। कई तरीके हैं टी को लिखने के। तो जितने भी तरीके हैं किसी व्यक्ति ने लिखे, यदि हम इस टी का क्रॉस बार, ये क्रॉस बार है, यानी टी को जो क्रॉस कर रहा है, यदि ये नीचे की ओर है, तो हम इसको देखते ही कह देते हैं कि यह इंसान फेलियर से डरता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स भी दिखा दिए। अगर किसी ने कैट लिखा तो कैट में देखिए टी कैसे लिखा, एट, टॉप, टिन एंड सो मेनी अदर वर्ड्स जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो टी का लिखने का यदि तरीका इनमें से कोई एक है, या किसी भी तरीके से टी का स्टेम बना रहे हैं, परंतु उसका क्रॉस बार उसके आधे से भी नीचे की ओर है, तो यह व्यक्ति, इस व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम लो है, जो अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं। और सेल्फ एस्टीम लो होने का मतलब है कि उसको अपने आत्मसम्मान की हानि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, उसका बहुत ही जो सेल्फ एस्टीम, उसका आत्मसम्मान बहुत ही कम है। तो ऐसे व्यक्तियों को फियर ऑफ फेलियर्स है। बट फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हों। जब हमने देखा कि इतने सक्सेसफुल इंसानों की ज़िंदगी में बहुत से फेलियर्स हैं, तो हम भी क्यों ना रिस्क लें, हम क्यों ना रिस्क लेकर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं उनको लेकर आगे बढ़ें। हम बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और यदि हम इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि असफलता से हम कभी नहीं डरेंगे, हमें असफलता से डर नहीं लगेगा, बेशक थोड़ी सी देरी ही हो जाएगी। यदि आप सक्सेसफुल इंसान की सीढ़ी देखिए, उसकी ग्रोथ की सीढ़ी देखिए, तो सक्सेस रेट जहाँ पे उसका गोल था, जहाँ पे वो पहुँचा है, उसके नीचे कई फेलियर्स की लाइन लगी हुई है। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है कि असफल होने से डरिए नहीं। थैंक यू very much.